राधे राधे गुरुजी। कैसे हो भैया? राधे राधे। मैं हिमांशु कुमार बिहार से हूँ गुरुजी, दिल्ली में पढ़ाई करता हूँ। आपको दिखाई पड़ता है? नहीं गुरुजी, दोनों आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, और मेरे साथ में हैं इनको भी दिखाई नहीं पड़ता है। ये कौन है? ये भी मेरी सिस्टर हैं। ये आपकी बहन है? जी जी। तो बहन को भी नहीं दिखता? इनको भी दिखाई नहीं देता है। अरे राम राम, क्यों नहीं दिखता? कब से नहीं दिख रहा है? ये जन्म से ही। तो आपको भी जन्म से? नहीं, मुझे तो बाद में हो गया गुरुजी। तो आप क्या पढ़ते हैं? ये हम लोग ब्रेल लिपि के माध्यम से ही पढ़ाई होता है गुरुजी। अभी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। वाह, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। देखिए, आंख ना होने पर भी ये इतनी उच्चतम पढ़ाई कर रहे हैं। भगवान आपको सदा सुखी रखें। आप बताइए, आपकी आंखें कितने वर्ष से नहीं हैं? मेरे गुरुजी 2006-7 में दिखाई देता था, उसके बाद से ही रोशनी चली गई आंखों की। क्या हो गया था? ये आंखों में मोतियाबिंद हो गया था। उसके बाद ट्रीटमेंट चला, चेन्नई भी दिखाया गया, मंगलौर भी दिखाया गया, और डॉक्टर ने बताया कि आंख नस सूख गया है, नसों आंखों का। अच्छा, ये बताइए, आप अपनी जिंदगी में प्रसन्न हैं या दुखी हैं? जी गुरुजी, मैं अपने जिंदगी में प्रसन्न हूँ कि ईश्वर ने जो भी जीवन दिया है उसमें ही खुश हूँ मैं। वाह, आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं भी आंखें होती तो संसार को देखता? गुरुजी, पहले तो मैं संसार को देखा ही था। संसार को देखने के बाद ही ईश्वर का जो मर्जी हुआ ऐसे किया, तो हम ईश्वर से कोई दुखी नहीं है। वाह, भगवान की इस मर्जी में आप प्रसन्न हैं? जी गुरुजी। आपको ऐसा नहीं लगता कि भगवान ने आपके साथ गलत किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता है। जो भी है गुरुजी बहुत अच्छा है। देखो, आप लोगों के पास सब कुछ है, फिर भी शिकायत करते हैं भगवान से, इनकी आंखें नहीं है। देखो, फिर भी ये धन्यवाद दे रहे हैं कि विधाता यदि आपकी इच्छा है तो ये सही है। इससे बड़ी पॉजिटिविटी संसार में क्या होगी? मुझे गुरुजी आपसे कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि ईश्वर में विश्वास करता हूँ और भागवत में 4 वर्षों से सुनते आ रहा हूँ। इसीलिए आपसे मिलने की तमन्ना था कि मैं वृंदावन जाऊं, बट भगवान की कृपा कि मैं दिल्ली में हूं और आप भी दिल्ली में आ गए, इसलिए आज मिलने आ गए। शायद भगवान ने मुझे आपके लिए ही दिल्ली भेजा है कि जाओ जी। आप नहीं आ सकते तो मैं आप ठाकुर जी ने मुझे भेज दिया आपके लिए। इसलिए गुरुजी। आपकी माँ, आपके पिताजी कहाँ हैं? सब गुरुजी गांव में रहते हैं, बिहार छपरा डिस्ट्रिक्ट तो में। फिर आप यहाँ रहते हो बेटा, किराए से रहते हो? नहीं गुरुजी, हम लोग का आश्रम होता है यहाँ, खाने पीने रहने का सारा व्यवस्था पब्लिक डोनेशन से होता है। अच्छा, तो आप लोगों की पढ़ाई शिक्षा वहीं होती है? जी गुरुजी, यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी से होती है। हर जगह हर व्यवस्था है। बहुत हम लोग ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ते हैं, ऑडियो बुक से भी पढ़ते हैं, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, सारा चीज चलाते भी हैं। आप कंप्यूटर चला लेते हैं? जी गुरुजी, बेसिक नॉलेज भी है मुझे कंप्यूटर की। वाह, कोई भी दिक्कत नहीं होती है गुरुजी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस आपकी बहन से बात कराओ मेरी। लो। कैसी हो बहन? राधे राधे गुरुजी। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? गुंजा कुमारी। गुलजा। जी। तो आप कब से नहीं देख पा रही हो बहन? मैं तो बचपन से ही नहीं देखती हूँ। तो आप अपने जीवन में खुश हैं या दुखी हैं? खुश भी है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे दिखाई देना चाहिए, क्योंकि आपको यदि दिखता तो आप क्या देखना चाहते? दिखता तो हर चीज देखते, हर चीज देखने का शौक होता है। जैसे आपका इतना वो, आप जो कह रहे हैं, आपको देखते, आपका कहानी सुनते, हर चीज देखते। तो सुन तो अभी भी पा रहे हैं आप? जी, सुन तो पा रहे हैं, लेकिन देख तो नहीं रहे ना। तो ईश्वर से शिकायत है आपको? भगवान से शिकायत है आपको? नहीं, शिकायत तो नहीं है। क्यों? शिकायत क्या होगी? अब भगवान जो दिए वो सही दिए हैं। कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारी, अब जैसे आप कह ही रही हैं कि हमारी आंखें होती तो बहुत अच्छा होता, हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं आप स्वस्थ हो जाएं, आपकी आंखें अच्छी हो जाएं? नहीं लगता है, मुझे तो बहुत शौक है कि अभी से भी सोचती कि हमको दिखाई देने लगता तो हमको बहुत कुछ देखने को भगवान मिलता। चाहें, भगवान कृपा करें कि आपको दिखने लग जाए और आप सब कुछ देखें जो आप देखना चाहती हैं। परंतु अभी आप नहीं देख पा रही हैं, तो भगवान से शिकायत क्यों नहीं है आपकी? आपको तो शिकायत होनी चाहिए भगवान से, शिकायत आपको होनी चाहिए। ये जो इन लोगों को शिकायत होती है ना, इनकी शिकायत गलत है। आप लोगों की शिकायत जायज है। शिकायत होती आपकी भगवान से, तो आप क्या कहती हैं भगवान से? क्या कहना चाहेंगे? कह दीजिए। क्या कहना चाहूंगी मैं भगवान? यदि भगवान आपके सामने आके खड़े हो जाएं और भगवान कहें कि बेटा कहो हमसे, तो क्या कहेंगे आप भगवान से? तो मैं तो यही कोशिश करूंगी कि फिर से भगवान काश हमको ऐसा बना दे कि हमको दिखाई देने लगे। हमको इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस हमको दिखने लगे। आपके सामने कोई 10 करोड़ रुपए रखे और आपके सामने कोई एक आंखों की रोशनी रख दे कि या तो 10 करोड़ रुपए ले लो या तो आंखों की रोशनी ले लो, आप क्या लेना पसंद करेंगे? आंखों की रोशनी।
मतलब समझ रहे हैं आप लोग, जो आप पैसों के लिए रो रहे हैं, पैसों के लिए भाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सबसे बड़ी दौलत ईश्वर ने आपको दे रखी है। कोई गरीब नहीं है। आपकी आंखें आपकी संपत्ति हैं, आपके कान आपकी संपत्ति हैं, आपके पांव से आप चल पा रहे हैं। किसी आप लंगड़े से बात करेंगे तो उससे पूछेंगे कि आपके तरफ आपके पास हजारों रुपए रखे हो, करोड़ों रुपए रखे हो और आपके पास स्वस्थ पांव हो, क्या लेना पसंद करेंगे? इसका अर्थ ये निकला कि आपका स्वस्थ शरीर आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है जो ईश्वर ने आपको दे रखी है। सबसे बड़ी दौलत स्वस्थ शरीर। क्यों बहन, मैं सही कह रहा हूँ ना? जी। अब ये जो आंखों वाले लोग रोते हैं कि भगवान तुमने ये नहीं दिया, तुमने वो नहीं दिया, इनकी शिकायत सही है कि गलत है? गलत है। गलत है ना। भगवान करें आपकी आंखें आपको जल्दी मिलें और भगवान आपको स्वस्थ और सुखी रखें। हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपको स्वस्थ रखें। कुछ और कहना हो तो बताओ। कोई और बात करनी है? जी। क्या बात करनी है? क्या बोले? आपको कुछ कहना है हमसे, कोई बात करनी हो और सवाल करना हो तो कर लो। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है ना कि हर चीज मिलता है कभी कभी, तब भी पता नहीं अंदर से मेरा मन खुश नहीं रहता है। ऐसा क्यों? कोई बात नहीं। अब देखो, आपके लिए एक अच्छी बात बताऊं मैं। आपकी आंखें नहीं है ना, पर कान है ना, हाँ। आपके पाँव है ना, हाँ। आप अपने से चल पाती हो, जी। अपने से अपना काम कर पाती हो। जी। समाज में बहुत लोग ऐसे होते हैं बेटा जिनको सुनाई भी नहीं पड़ता। जी। आप कितनी अच्छी आवाज है आपकी, आप कितने अच्छे से बोल पा रही हो। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो ना देख पाते हैं, ना सुन पाते हैं, ना बोल पाते हैं। आपने कोई पुण्य किया होगा जिस पुण्य के कारण आपकी केवल माना कि एक आंख नहीं है, माना की आंख नहीं है, बाकी शरीर आपका स्वस्थ है और ये ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए पर्याप्त है। शिकायतों के लिए तो फिर बहुत कुछ दे दें विधाता तो भी शिकायतें किसी की खत्म ना हो, पर आपके पास कान है सुनने के लिए, मुंह है सुंदर सा बोलने के लिए, पाँव हैं, हाथ हैं, आपका शरीर स्वस्थ है। तो जो मिला है ईश्वर की ओर से उसके लिए धन्यवाद दीजिए और जो नहीं मिली आंखें उनके लिए भगवान से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु जो मैंने पाप किए हों वो पाप समाप्त कीजिए और भगवान का चिंतन। बेटा आंख हो जिसकी और वो भी भगवान को ना देखे उन आंखों से, तो उनकी आंखों का लाभ क्या? आप तो भगवान का चिंतन करो, सबसे बड़ा धन भगवान ही है। और भगवान श्री कृष्ण कैसे दिखते हैं आपको पता है? कैसे? आपने कभी देखा है? नहीं, हम सुना तो होगा। सुनने हैं, देखिए। सुनो, मैं बता रहा हूँ भगवान कैसे दिखते हैं, कल्पना करना, ठीक है? एक इमेजिन करना। भगवान श्री कृष्ण ना इस धरती पर सबसे सुंदर जानते हो कौन है? इस संसार में सबसे सुंदर भगवान है। भगवान इतने सुंदर हैं कि कोई उन्हें देखता है ना तो देखता ही रह जाता है। और भगवान को पाने के बाद, भगवान के मिलने के बाद ना फिर कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। आपको पता है जो व्यक्ति भगवान को पा ले